सिंह राशि के जो भी दोस्त इस राशिफल को देख रहे हैं, अभी सप्तम भाव में बुध का गोचर आपको है और इस समय पर बुध ग्रह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लेनेट बना हुआ है और ये आपको धनवान बना सकता है। धनवान का मतलब है फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत बेटर कर सकता है, धन के नए नए स्रोत आपके सामने आ सकते हैं, बहुत कुछ फाइनेंस के मामले में अच्छा आपके साथ अभी हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं ऐसा क्या मिलने वाला है, बुध के पास ऐसा क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों से क्या क्या अच्छे बुरे फल आपको मिल रहे हैं, खराब समय क्यों चल रहा है, क्या दिक्कत है आपके साथ में और उस खराब समय का क्या उपाय है। साथ में 9 तारीख से 15 तारीख तक ये आने वाले 7 डेज का जो टाइम है ये कैसा रहेगा और 15 तारीख को जो महाशिवरात्रि उस पर करने वाला एक विशेष उपाय, ये सभी चीजें आपके सामने डिस्कस होंगी। तो आइए 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं उनके साथ पहले जो समस्याएं चल रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले केतु लग्न में है, टेंशन देता है, सिरदर्द की समस्या दे सकता है, थोड़ा सा मन विचलित कर सकता है, असमंजस की स्थिति में आप रह सकते हो, ये करूं कि नहीं करूं, एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन केतु क्रिएट करता है। कभी कभी केतु जो है स्वास्थ्य को भी कष्ट पहुंचाता है कि शारीरिक समस्याएं एक के बाद एक कंटिन्यू व्यक्ति के सामने आती रहती हैं। ये केतु चूंकि राहु सप्तम भाव में है तो कभी कभी दाम्पत्य जीवन को भी डिस्टर्ब करता है। मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े इश्यूज चल सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे बात तो कुछ भी नहीं है पर वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये भी इस केतु और राहु का ही कमाल है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, अष्टम भाव में शनि, 8वें घर का शनि, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक इतनी कुंडलियां मैं देख चुका हूं, जिनके भी 8th हाउस में शनि विराजमान है उनके कामकाज और करियर में दिक्कत आती है। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, उनको लगता है कि मैं जीवन में बहुत कुछ करूंगा, लेकिन शनि की इस तृतीय दृष्टि में ऐसा कुछ है कि ये यहाँ बैठ करके पूरा बिगाड़ देती है। पहले शिक्षा को डिस्टर्ब करेगी, फिर उसके बाद करियर को डिस्टर्ब करेगी। और ऐसा ही नहीं है, इस शनि के कारण जो पैसा जोड़ते हो आप, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कोई ले जाता है और व्यक्ति परेशान होता है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में, मैं राशिफल की बात नहीं कर रहा हूँ, राशिफल में तो अभी शनि गोचर में चल रहा है, बट अगर आपकी कुंडली में शनि अष्टम भाव में है, ये कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कैसे? ये पहला घर होता है, तो यहाँ पे इस जगह शनि अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपको शनि का उपचार करोगे तभी करियर में उन्नति मिलेगी। मुझे आज तक ऐसे मात्र कोई 2-4% लोग मिले हैं जिनके शनि अष्टम भाव में है और उनका करियर बिना रोक टोक के आगे बढ़ गया हो। हाँ, लेकिन जैसे उपाय किया उसके बाद में बहुत मेजर चेंज आया लाइफ के अंदर। उपाय क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि उपाय पक्ष में भी एक समस्या आजकल क्या हो गई कि लोग उपाय तो कर लेते हैं, सुन के पढ़ के कोई मंत्र चालू कर देते हैं, लेकिन मंत्र का नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं। जब तक आप सही ढंग से, नियम से, आस्था से, एकाग्रता से मंत्र जप नहीं करोगे तब तक वो फल मिलेगा नहीं। और इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, शनि के जो भी उपाय करो, जो मंत्र करो, तो उसमें एक तो शुद्धता का ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य फॉलो करना, मन प्याज लहसुन बिल्कुल बंद कर देना और ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई पंडित जी से भी आप पूजा पाठ कराते हो तो ध्यान कोशिश करना ऐसे पंडित जी मिले जो संध्या वंदन करने वाले हो या कम से कम घंटा 1.5 घंटा खुद की पूजा पाठ करते हो। जब वो खुद की पूजा करेंगे तभी आपको फल मिल पाएगा, वरना नहीं। और सबसे अच्छा तो है कि आप खुद उपाय करो। शनि का जो मंत्र है, शनि का जो स्तोत्र है, उसका पाठ आप खुद करो। उसका एक प्रोसीजर आप समझ सकते हो किस तरह से कैसे मुझे करना है, कि खुद के द्वारा की गई पूजा कई गुना फल देती है, करवाने से कहीं ज्यादा फल देती है। तो दूसरी जो समस्या है वो करियर की समस्या इस समय आपको आ सकती है कि पैसा ब्लॉक हो सकता है, कामकाज में दिक्कत आ सकती है, पेट की समस्याएं परेशान कर सकती है, अचानक से मान सम्मान की हानि हो सकती है शनि के कारण। पॉजिटिव चीज क्या है? बृहस्पति आपके 11वें घर में है और बृहस्पति ने बहुत चीजों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। 5th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, मतलब संतान की तरफ से कुछ विशेष शुभ समाचार। कोई संतान को लेकर परेशानी, कष्ट आपके दिमाग में है, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, कोई चीज आप करना चाहते हो नहीं पा रही है, तो बृहस्पति देव की कृपा से वो काम आपका भी हो जाएगा। दोस्तों, रिसेंट कुछ चेंजेज अभी हुए हैं, जैसे शुक्र और बुध, ये 2 ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में भी आए थे। आपके 7th हाउस में बुध और शुक्र हैं। 7वें घर में जो बुध विराजमान है, ये अभी आपके लिए खास प्लेनेट है। कैसे? बुध लाभ और धन दोनों भाव के स्वामी है, मतलब दोनों भाव के स्वामी होने से क्या हो गया कि जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, उसको भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेविंग्स है उसको भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा कि बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मतलब जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करो। इन्वेस्ट कहाँ करना है ये बहुत सोचने वाली बात है, सोच के समझ के ठीक तरह से। अभी 11th हाउस में बृहस्पति है, बृहस्पति गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, सोने के भाव आसमान छू रहे हैं।
बट फिर भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए स्पेशल वो चीज बढ़िया जाएगी, आने वाला समय आपको प्रॉफिट देके जाएगा। किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां से आपको कुछ रेंट संबंधी इनकम हो सके या कुछ कमीशन आपको हर महीने आता रहे, तो ऐसे किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए फिलहाल फायदेमंद है। अभी आपके करियर को लेकर बड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, बड़े भले ही आप छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो या बड़े से भी बड़े लेवल पे हो, कोई ना कोई डिससेटिस्फेक्शन मन में रहेगा कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो मुझे डिजर्व करता हूं, मैं उससे थोड़ा नीचे काम कर रहा हूं। ये डिससेटिस्फेक्शन शनि के कारण है। और ध्यान रखना, जब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो तब तक पहला स्टेप नहीं खींचना है। मतलब ऐसा नहीं कि नई नौकरी मिली नहीं, पुरानी आपने छोड़ दी, बीच में रह जाओगे आप। और इस समय पर अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है आपको, बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूं, आप 7 शनिवार के व्रत कर लो बिना नमक के, और एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो प्रतिदिन सायंकाल को हाथ पैर मुंह धो के सोने से पहले कभी भी। आप ये 2 उपाय करके देखो, उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिव वे में आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है, मतलब आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह अगर ठीक है, तो सिंह राशि के सभी व्यक्तियों को मूंगा जरूर पहनना चाहिए, मूंगा या पुखराज। ये 2 स्टोन ऐसे हैं, अगर ये सूट करेंगे आपको तो ये लाइफ बदल देंगे आपकी। मूंगा हो या पुखराज हो, मूंगा भाग्य बढ़ाएगा, जमीन मकान प्रॉपर्टी के योग बनाएगा, और पुखराज आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। तो खैर, अब एक बार बात कर लेते हैं आपके आने वाले 7 डेज की। 9 तारीख से 15 तारीख के बीच आपका समय कैसा जाएगा। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, कभी भी देखिए 7 दिन का समय आपका जीवन नहीं बदल सकता। अगर इस 7 दिन में आपको कहा जाता है कि बहुत पैसा कमाओगे, तो ये एक मात्र अतिशयोक्ति है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वे में वो दिन आपका अच्छा है, उस दिन कोई भी ऐसा डिसीजन जो पैसे के लिए लोगे वो अच्छा जाने वाला है। तो इस तरह से आपको उसको समझना है। शुरुआत जो होगी वो 9 तारीख से होगी। 9 तारीख को 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। किसी भी टाइप के ट्रैवल से, मार्केटिंग से आपको फायदा है। अपने प्रोडक्ट का, अपने काम का जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना अच्छा है। आपसे छोटे रिश्ते में जो भाई लगते हैं, आपके भाई या बहन जो भी हैं, उनकी उन्नति से जुड़ा कोई समाचार आपको मिल सकता है। कहीं यात्रा भी आपकी हो सकती है। 9 तारीख का दिन ओवरऑल बढ़िया है। 10 और 11 ये 2 दिन आपको बहुत सावधानी से निकालने हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है सबसे बुरे दिनों में 10 तारीख और 11 तारीख। क्यों? चतुर्थ भाव का चंद्रमा मन में बेचैनी, स्ट्रेस देता है। कभी कभी माता या पिता से विवाद देता है। आपके ऑफिस में बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपका लड़ने का मन करेगा, किसी को जवाब देने का मन करेगा, स्पष्ट बोलने का मन करेगा, उसकी गलती दिखाने का मन करेगा। लेकिन थोड़ा बैकफुट पे रहना, गुस्से पे कंट्रोल रखना, बहुत ज्यादा लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 12, 13 और 14 ये 3 दिन आकस्मिक धन लाभ के हैं, इन्वेस्टमेंट के हैं। बुद्धि का प्रयोग करके जो काम कर सकते हो अच्छे से वो करना। ऐसा कोई काम जो बड़ा टफ लग रहा था, ऐसा कोई टास्क जो बहुत लंबे समय से आपने पेंडिंग छोड़ रखा है कि बाद में करेंगे, उसे इन 3 दिनों में करने की कोशिश करो, अच्छे से काम हो जाएगा आपका। और 15 तारीख का दिन जो वीकेंड है, महाशिवरात्रि का दिन है, एवरेज मिले जुले फल वाला है। इस दिन थोड़ा सा मन रिलैक्स रहेगा और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगा रहेगा। इस दिन आपको मंदिर जरूर जाना है। इन केस अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो शिव जी और पार्वती जी की पूजा करके आना, उनका गठबंधन करके आना, और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का कम से कम 12 मिनट या ज्यादा कर सकते हो तो 48 मिनट वहीं बैठ के पाठ करना, जप करना, एकांत में बैठ जाना। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करना और भगवान से कहना कि भगवान ये समस्या है, तो ईश्वर चाहेंगे अगर तो नेक्स्ट शिवरात्रि आने से पहले कहीं ना कहीं बहुत अच्छे घर में आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आपकी जॉब चेंज नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो और आप ये चाहते हो कि मैं इस जगह से जॉब चेंज करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ और मेरा जॉब नहीं मिल पा रहा है मुझे नया, तो उस केस में आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना और अभिषेक करने के अंत में थोड़े से काले तिल भगवान शिव को चढ़ाना। ये पानी में मिला के भी चढ़ा सकते हो, ये एक पुड़िया में बांध के ले जाना। काले तिल और शमी पत्र, ये दोनों चीजें शिव जी को चढ़ाना। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना का उच्चारण करना। जिस समय आप ये चढ़ाओ, अगर उस समय आपको कोई ऐसा व्यवस्था मिल जाए कि कोई देखे नहीं, मतलब एकांत अगर आपको मिल जाए और फिर आप प्रार्थना करो तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप वहीं बैठ के बसे कर देना। और एक रामचरितमानस की चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। इस चौपाई को आप सुन लेना दोबारा से स्लो करके, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। रामचरितमानस की सिद्ध चौपाई है। इस चौपाई का वहीं पे 3 माला का जप करना, भगवान से कहना कि मेरा जॉब चेंज हो जाए। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आपको नया जॉब मिल जाएगा, नई चीज मिल जाएगी। और इन केस अगर आप काफी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो,
घर खरीदना चाह रहे हो, व्हीकल खरीदना चाह रहे हो और व्यवस्था नहीं बन पा रही है, आप चाह रहे हो पर फिर भी कोई ना कोई अड़चन उसमें आए जा रही है, तो क्या करना है आपको, इसी शिवरात्रि के दिन 300 ग्राम मसूर की दाल लेना और पहले वो मसूर की दाल अपने सामने रख लेना और वहां रख करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र एक आता है, उस स्तोत्र के 11 पाठ करना और बाद में वो मसूर की दाल दोनों हाथ से भगवान शिवलिंग पर, मतलब शिव जी का जो शिवलिंग होता है उस पर चढ़ा के आ जाना, मन की इच्छा बोल के आ जाना और भगवान से कहना कि जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा उसके बाद मैं 7 मंगलवार का व्रत करूंगा बस, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अंशावतार है, रुद्रावतार है। ये आप बोल के आ जाना। मैंने आपको 3 चीज़ों के लिए 3 उपाय बताए, आप करके देखना, तीनों उपाय आपको बहुत फलेंगे, बहुत अच्छे जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर विधि विधान से करोगे तो। और इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में, और उससे पहले आपका मासिक राशिफल मतलब महीना कैसा जाने वाला है उसके ऊपर एक वीडियो आएगा, तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा। नमस्कार।